Thanks for watching. Drop a like. Leave a comment. And don't forget to subscribe to watch more videos like this. हेलो स्टूडेंट, कैसे आप सब लोग। माय नेम इज अंकुर दक्ष। मैं अपने यूट्यूब चैनल MDN फिजिक्स क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, हमारा चल रहा है लेसन नंबर 4, ठीक है बच्चों। और लेसन नंबर 4 के आपके न्यूमेरिकल चल रहे हैं। आज न्यूमेरिकल का लास्ट पार्ट डालने जा रहा हूं मैं। फिर कल से आपका अगली वीडियो में आपका लेसन नंबर 5 चलेगा। यूनिट फर्स्ट कंप्लीट हो जाएगी आपकी, ठीक है बच्चों। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन का प्रेस कर लेना, क्योंकि मैं आपको डेली ही आपकी वीडियो डालता रहता हूँ पढ़ाई से रिलेटेड, यानी 12th फिजिक्स की तैयारी ऑनलाइन घर बैठे कराता रहता हूँ। तो मैंने आज का क्वेश्चन लिया है बच्चों। ये क्वेश्चन जो लिया है ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बोर्ड में 5 नंबर का आएगा। ये कितने नंबर का आएगा? 5 नंबर का क्वेश्चन आपको मैं कराने जा रहा हूँ बोर्ड में, ठीक है। तो बोर्ड में 5 नंबर का क्वेश्चन, देखो मैंने चित्र पहले बना दिया है। क्वेश्चन दिया है 69, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। किसी समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता 2 माइक्रोफैरड है, जबकि इसकी प्लेटों के बीच निर्वात है। किसी समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता कितनी है? 2 माइक्रोफैरड, यानी कि सी का मान कितना दिया? 2 माइक्रोफैरड, ठीक है। जबकि इसके प्लेटों के बीच क्या है? निर्वात है, निर्वात या वायु, ठीक है बच्चों। तो प्लेटों के बीच के लिए सी का फॉर्मूला क्या होता है? सी बराबर KA एप्सिलॉन नॉट अपॉन में x होता है, ठीक है बच्चों। KA एप्सिलॉन नॉट अपॉन में x। निर्वात के लिए K का मान कितना होता है? 1। K का मान कितना होता है? 1। तो इसका मान क्या हो गया? 1 हो गया। और इसका मान कितना दिया हुआ है? 2। तो 2 बराबर A एप्सिलॉन नॉट अपॉन में x। ये आपके पास एक समीकरण बन गई, समीकरण नंबर 1, ठीक है बच्चों। समीकरण 1 बन गई। अब आगे उसने कहा है प्लेटों के बीच के स्थान को 2 पैरावैद्युतांक की बराबर मात्राओं से चित्र में प्रदर्शित 2 विधियों से भरा जाता है। यदि उनके पैरावैद्युतांक 3 तथा 6 हो तो दोनों स्थितियों में संधारित्र की धारिता ज्ञात कीजिए। बच्चों, उसने कहा 2 पैरावैद्युतांक है और मैं इस चित्र की सहायता, देखो जैसे चित्र में भर रखा है, दोनों स्थितियों में भर दिया। पहले इस स्थिति के लिए सी की नई धारिता निकालो, इस स्थिति के लिए नई धारिता निकालो, ठीक है बच्चों। तो हमारे पास वायु निर्वात के लिए सी का मान दे रखा था उसने 2 A एप्सिलॉन नॉट अपॉन में x, इसका मान 2 आ गया, ठीक है बच्चों। अब पहले पहला पार्ट सोल्व करते हैं हम, इसका पहला पार्ट यानी कि A पार्ट सोल्व करते हैं, ठीक है बच्चों। ज्यादा हार्ड नहीं है, समझेंगे आप। देखो ये चित्र है, ये जो चित्र है इसे ऐसे घुमा दो, इसको ऐसे घुमा दो। देखो ऐसे घुमा रहे इसको, ठीक है। ऐसे पकड़ के इसको ऐसे घुमा दो। कैसे घुमा दोगे? ऐसे घुमा दो, ठीक है। तो इसको मैं ऐसे ही घुमा रहा हूं। देखो ये बन जाएगा कुछ इस शेप में, कुछ इस शेप में ये चित्र बन जाएगा। देखो जब ऐसे घुमाओगे तो ये 6 वाला तो पहुंच जाएगा ऊपर, ठीक है बच्चों। ये 6 वाला तो पहुंच गया ऐसे 6, और ये वाला आ जाएगा नीचे, जो प्लेटों का आधा क्षेत्र है। ये हो गया 3, ठीक है बच्चों। ये वाला चित्र मैंने, देखो ये वाला चित्र ऐसे घुमा दिया। कैसे घुमा दिया? ऐसे घुमा दिया, ऐसे उठा के ऐसे घुमा दिया, ठीक है। इस चित्र को ऐसे घुमा दिया, ठीक है। बात समझ में आ रही है? अब देखो ये क्या होती है? प्लेटों के बीच की दूरी क्या होती है? x, प्लेटों के बीच की दूरी। और ये क्या होता है? पूरा क्षेत्रफल। तो देखो इसका क्षेत्रफल देखो, ये प्लेट के आधे सिरे में है, देखो पूरे में नहीं है, ये कितने में? आधे में है। कितने में? आधे में। तो इसका क्षेत्रफल कितना है? a/2, क्योंकि पूरी प्लेट का क्षेत्रफल कितना हो? a, और इसका कितना है? a/2। ऐसे ही इसका क्षेत्रफल कितना होगा? a/2, क्योंकि ये आधे आधे क्षेत्रफल में है। इसका संपूर्ण क्षेत्रफल कितना है? a, और ये आधे क्षेत्रफल में हो गया तो a/2, ये आधे क्षेत्रफल में है तो a/2, क्योंकि उसने चित्र में भी दिया है समान विधियों से आधे भाग में ये भर दिया, आधे भाग में ये भर दिया। तो इसका क्षेत्रफल a/2 हो गया, इसका क्षेत्रफल a/2 हो गया। लेकिन दूरी कितनी है? दूरी प्लेटों के बीच की दूरी x ही रहेगी, क्योंकि ये भी x दूरी में, देखो इसकी भी इतनी दूरी है, इसकी भी इतनी दूरी है, ठीक है बच्चों। तो पहले मैं ले रहा हूँ 3 के लिए, 6 के लिए, सिंस 6 के बराबर 6 के लिए, 6 के लिए क्या लगाऊंगा? C1 मान लो। C बराबर KA एप्सिलॉन नॉट अपॉन में x, ठीक है बच्चों। KA एप्सिलॉन नॉट अपॉन में x। अब C1 निकालो। K का मान कितना? 6, और A का मान कितना? a/2 एप्सिलॉन नॉट जो कर दो, x आपका जो कर दो। तो आप इसको सोल्व कर लो। K का मान कितना? 6, A का मान a/2 लिख दिया। एप्सिलॉन नॉट आपका एज इट इज और x आपका एज इट इज। x तो सेम है, ठीक है। x आपका एज इट इज रह जाएगा, ठीक है बच्चों। तो ये आ गया आपके पास 2 3 6, तो ये बैठ गया आपके पास 3
ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन में एक्स। ठीक है बच्चों, समीकरण 1 से इसका मान क्या है 2, समीकरण 1 से क्या मान है इसका 2, समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 से C1 का मान कितना आ गया 3 गुना इसका मान कितना है 2, वायु निर्वात के लिए इसका मान 2 है ना इस सबका, तो 2 कितना आ गया C फर्स्ट, यानी कि C1 आ गया आपका 6 माइक्रोफैराड। ठीक है बच्चों, ये आया 6 के लिए। ठीक है, अब सेम करेंगे ऐसे ही 6 के बराबर 3 के लिए, 3 के लिए, तो बच्चों C सेकंड मान लूंगा ऐसे के ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन में एक्स, ये मानूंगा। ठीक है, के का मान कितना 3 है, ए का मान कितना a बाई 2 को नीचे लिख दिया, और एप्सिलॉन नॉट अपॉन में एक्स, और ये इसका मान कितना बच्चा बेटो 2 बन गया। क्या बन गया इसका मान 2, तो समीकरण 2 से इसका मान रखेंगे हम गुना 2, और 2 से 2 कैंसिल, कितना बेटा 3 माइक्रोफैराड। ठीक है बच्चों, ये क्या बैठ गया 3 माइक्रोफैराड। और ये किस क्रम में लगे हुए हैं, ये किस क्रम में है, देखो ये इसके समांतर है, ये इसके समांतर है, तो क्या है ये समांतर क्रम में है। तो देखो आगे क्या करेंगे, इधर स्पेस कम है तो लिखेंगे चूंकि C1 व C2 समांतर क्रम में है, समांतर क्रम में है, तब C बराबर समांतर क्रम क्या होता है C1 प्लस C2, और C1 का मान कितना 6 और C2 का मान कितना 3, तो कितना आ गया 9 माइक्रोफैराड। ठीक है बच्चों, कितना आया इसका 9 माइक्रोफैराड। ठीक है बच्चों, कुछ नहीं करना था, इसको क्या करते हमने ऐसे घुमा दिया, इसको ऐसे घुमा दिया, इसका क्षेत्रफल आधे आधे क्षेत्रफल में था, इसका क्षेत्रफल a/2 हो गया, इसका a/2 हो गया। उसने निर्वात के लिए दे रखा था a एप्सिलॉन नॉट अपॉन x का मान कितना दिया था 2 दिया था, यानी कि c का मान 2 दे रखा था, इसका मान कितना है 2। पहले k बराबर 6 के लिए लिया, k के लिए फॉर्मूला लगाया, k का मान 6 रखा, a का मान a/2 क्योंकि क्षेत्रफल आधा है, बीच की दूरी सेम है, ये रखा, इसका मान समीकरण 1 से उठा कितना रखा 2, 3 दूनी आ गया आपका 6। ठीक है बच्चों, फिर k बराबर 3 के लिए किया, k बराबर 3 के लिए क्या इसके मान रखा, a का मान a एप्सिलॉन नॉट अपॉन में x का मान कितना है 2, ये आ गया आपका 3। दोनों किस क्रम में है समांतर क्रम में, दोनों एक दूसरे के समांतर हैं, तो क्या होगा समांतर क्रम का फॉर्मूला लगाया 6 + 3 = 9। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ आपका ये क्वेश्चन समझ में आ चुका होगा। अब इसका सेकंड पार्ट सोल्व करेंगे, क्या करेंगे सेकंड पार्ट में भी ऐसे ही करना है, ऐसे वैसे घुमाना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे ही घुमाना पड़ेगा। सो स्टूडेंट, ये एक का तो हो गया, आपका ये बी है, बी पार्ट का भी चित्र ऐसे ही घुमा लो, इसको ऐसे ले जाओ, इसको ऐसे घुमा दो, इसको उठा के ऐसे घुमाना। ठीक है, ये जो है ना देखो ऐसे, ये ऐसे घुमा दो, ये ऐसे घुमा दो, तो घुमाओ। देखो इसका थोड़ा चित्र मैं इसका संशोधित चित्र इधर बना रहा हूँ, या इसका चित्र क्या करना मुझे ऐसे घुमाना, जब ऐसे घुमाऊंगा तो इसका चित्र बन जाएगा कुछ इस प्रकार का। ठीक है बच्चों, कुछ इस प्रकार जब ऐसे घुमाऊंगा तो 6 वाला तो आ जाएगा इधर, k बराबर 6 पैरावैद्युतांक तो बन जाएगा इधर, ये तो 6 इधर आ गया। ठीक है, और ये 3 कहाँ पहुंच जाएगा, ये 3 आ जाएगा इधर। ठीक है बच्चों, ये आ गया 3 वाला। ठीक है बच्चों, ये था, ये क्या है बी पार्ट, इसको ऐसे घुमा दिया। अब इसकी दूरी देखो, पहले तो क्षेत्रफल देखो, क्षेत्रफल तो यही तो होता है इसका, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल देखो, ये क्षेत्रफल होता है, ये क्या होता है इसका क्षेत्रफल देखो ये। ठीक है, तो ये क्षेत्रफल तो देखो इसका भी a है और इसका भी पूरा है, यानी कि क्षेत्रफल इसका पूरा है। और इसकी देखो बीच की दूरी होती है x, बीच की दूरी होती है x, तो ये भी आधी दूरी में रखा हुआ है, ये भी आधी दूरी में रखा हुआ है, तो इसकी दूरी कितनी हो जाएगी x/2, और इसकी भी दूरी x/2, आधी आधी दूरी हो गई इनकी, क्या हो गई आधी आधी दूरी हो गई। तो इनके लिए यहाँ पे सोल्व कर लेंगे। पहले k बराबर 6 के लिए, k बराबर 6 के लिए, यानी कि पैरावैद्युत 6 के लिए C1 बराबर k a एप्सिलॉन नॉट अपॉन में x। अब C1 निकालना, k का मान कितना 6, a का मान a है एप्सिलॉन नॉट जू का 2, और x का मान कितना है देखो x/2, तो x/2 बटे 2 करोगे तो 2 पहुंच जाएगा ऊपर, तो C1 बराबर आ गया 6 × 2 a एप्सिलॉन नॉट अपॉन में x, यही तो बैठेगा बच्चों। ठीक है, 2 ऊपर पहुंच गया, और ये इसका मान कितना दे रखा है देखो, ये दिया हुआ है 2, कितना दिया हुआ है 2, तो ये रख देंगे C फर्स्ट बराबर 6 × 2 × 2, 6 दूनी 12 दूनी 24 माइक्रोफैराड, 24 माइक्रोफैराड, ये आया C1।
ठीक है बच्चों। अब हमें निकालना है k बराबर 3 के लिए, k बराबर 3 के लिए, k बराबर 3 के लिए तो क्या लगाऊंगा, c सेकंड बराबर k a एप्सिलॉन नॉट अपॉन में x, और k का मान कितना है 3 है, a का मान a है और एप्सिलॉन और जू का, तो x का मान कितना x बाई 2 पहुंच जाएगा ऊपर, तो बैठ गया 3 गुना 2 a एप्सिलॉन नॉट अपॉन में x, और इसका मान कितना दिया हुआ है बच्चों 3 गुना 2, और इसका मान कितना है 2, तो ये बैठ जाएगा 2, 3 दूनी 6 दूनी 12, ये आ गया 12 माइक्रो फैराड। ये C2 आ गया, कितना है ये C2। अब क्या लिखेंगे, देखो ये किस क्रम में है, किस क्रम में, देखो ये इससे जुड़ा हुआ है, फिर इससे जुड़ा हुआ, फिर इससे दूसरा होगा, तो ये लगे हुए हैं श्रेणी क्रम में, तो लिखेंगे हम C1 व C2 श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। तब 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 बराबर क्या बैठ जाएगा, 1/C1 कितना है 24 प्लस 1/12, तो 1/C बराबर एलसीएम इसका आ गया 24, ये बैठ गया 1 प्लस 2 यानी कि 3, तो ये आ गया 3/24, 3/24। इसको इधर देख लो, 1/C बराबर कितना बेटा 3/24, इसे उल्टा कर दो, c बराबर 24/3, 3 अठे 3 से काट दो, 3 से इसे काट दो, कितना आ गया 8 तिया 24, ठीक है बच्चों, 8 तिया कितना आ गया 24 माइक्रो फैराड, ठीक है बच्चों, ये इसका आ गया आंसर, 8 माइक्रो फैराड आ गया, ठीक है बच्चों। यही आपका आंसर आया हुआ है सेकंड पार्ट का, तो मैं उम्मीद करता हूँ ये आपके क्वेश्चन आ गया होगा, ये 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा पेपर में, ठीक है बच्चों। इसको आप समझ लेना, कर लेना बहुत आराम से, बस इसको घुमाना है, ठीक है, घुमाना है बस, और कुछ नहीं करना है, ठीक है बच्चों। अगला क्वेश्चन दिया है बच्चों हमें, क्वेश्चन नंबर 74। देखो बच्चों, मैं जितने भी क्वेश्चन कराता हूँ मोस्ट इंपोर्टेंट कराता हूँ, कम कराता हूँ लेकिन मोस्ट इंपोर्टेंट कराता हूँ, ठीक है, जिससे आप कर सको, ज़्यादा अच्छा पढ़कर ज़्यादा अंक ला सकते हो बोर्ड में। तो क्वेश्चन नंबर 74 दिया है, एक इलेक्ट्रॉनिक फ्लैश लैंप में 10 संधारित्र जिनमें प्रत्येक की धारिता 10 माइक्रोफैराड है। देखो उसने क्या कहा है, 10 संधारित्र जिनमें प्रत्येक की धारिता कितनी दी है 10 माइक्रोफैराड, ठीक है बच्चों, 10 माइक्रोफैराड। और क्या कहा उसने, समांतर क्रम में जुड़े हैं, इन पर 100 वोल्ट विभव लगाकर ट्रिगर स्विच दबा दिया जाता है, गणना कीजिए कि एक फ्लैश लैंप में कितनी ऊर्जा संचित होगी। तो देखो उसने क्या कहा, V का मान दिया है 100 वोल्ट, कितना दिया 100 वोल्ट दिया, और 10 संधारित्र है, समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं, तो समांतर क्रम में तुल्य धारिता क्या होगी आपकी तुल्य धारिता, C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस एंड सो ऑन प्लस के C10 तक होगी नहीं, क्योंकि 10 संधारित्र है। कितने संधारित्र है, 10 संधारित्र है। C1 कितना है 10 है, ये भी 10 है, ये भी 10 है, ये सब 10 है, प्लस के 10, तो 10 तक कितना हो जाएगा 100, कितनी हो गई ये धारिता 100 माइक्रोफैराड, ये आ गया C का मान, ठीक है बच्चों। समांतर क्रम में आ चुका है। उसने पूछी है ऊर्जा U बराबर क्या होता है 1/2 CV², ठीक है बच्चों, 1/2 C का मान कितना दिया हुआ है 100 गुना 10⁻⁻6, क्योंकि ये माइक्रो में है तो 100 गुना 10⁻⁻6 फैराड, माइक्रो को चेंज कर लेंगे, गुना V का मान दिया है 100 और उसका हो रहा है स्क्वायर, तो गुना 100 हो जाएगा, ठीक है बच्चों। 1 2 3 4 5 कट गया है, ठीक है, 5 और 1 6 से 6 कट गए, ठीक है बच्चों। ये बचा 1/2 को जब आप भाग करोगे तो क्या आएगा 0.5 जूल, इतने जूल क्या आ गई आपकी ऊर्जा आ गई, ठीक है बच्चों। U का मान आपके आ गया 0.5 जूल आ गया, ठीक है। बहुत आसान क्वेश्चन है, बोर्ड में आसान क्वेश्चन ही आते हैं, बस थोड़ा सा लॉजिक लगाने को होता है, ठीक है बच्चों। अब क्वेश्चन नंबर देखेंगे, इससे अगला क्वेश्चन नंबर है 75। बच्चों जितने भी क्वेश्चन करा रहा हूँ मैं आज, जितने भी क्वेश्चन जो
अभी 69 कराया था वो 5 नंबर का था, 75 कराया वो 5 नंबर में आएगा। जो ये क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ ये भी बोर्ड में 5 नंबर का आएगा। इससे पहले वाला क्वेश्चन 2 नंबर का आएगा। ठीक है बच्चों, ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपको कुछ और कोई और से क्वेश्चन पूछने तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन है आपका, एक संधारित्र में 2 सेंटीमीटर भुजा की 7 वर्गाकार 7 प्लेटें एक दूसरे के ऊपर रखी हैं तथा इनके बीच बीच में 1 मिलीमीटर मोटी अभ्रक के बराबर 6 की पन्नियां, यानी कि जो आपका पैरावैद्युतांक है वो कितना है, 6 है। पहली, तीसरी, पांचवी व सातवीं प्लेटें एक बिंदु से तथा दूसरी, चौथी व छठे अन्य बिंदु से संबंधित है। बच्चों पहले इसके बनाएंगे, देखो एक संधारित्र में 2 सेंटीमीटर भुजा की वर्गाकार 7 प्लेटें हैं, 7 प्लेटें और वर्ग में दी है, वर्ग की जो भुजा दी है, वर्ग की जो भुजा दी है वो दी है 2 सेंटीमीटर। ठीक है, वर्ग की भुजा जो दी है 2 सेंटीमीटर दी है। ठीक है बच्चों, 2 सेंटीमीटर इसकी वर्ग की भुजा दी है। और क्या कहा उसने, 7 प्लेटें रखी हुई हैं, उनके बीच में 1.0 मोटी अभ्रक की प्लेट है, यानी कि x का मान दिया है 1 मिलीमीटर। बीच के चौड़ाई, बीच की मोटाई या चौड़ाई, बीच की दूरी प्लेट होगी 1 गुना 10⁻³ मीटर में चेंज कर लेंगे। ठीक है बच्चों, मिलीमीटर को। फिर कहा है k का मान है आपका 6 और ये 7 प्लेटें हैं। तो देखो ये 7 प्लेटें हैं आपकी, 1 2 3 4 5 6 और ये आपके 7 प्लेट। ठीक है बच्चों, ये आपकी 7 प्लेटें बना दी मैंने। ठीक है, ये क्या आपकी 7 प्लेटें हैं। और क्या कहा उसने, पहली, तीसरी, पांचवी व सातवीं, इन पर नंबर काउंट कर लो, 1 2 3 ये 4 5 6 और 7, ये 7 प्लेटें हैं आप। ठीक है, 1 से लेकर 7 तक। और क्या दिया है जिसने, पहली, तीसरी, पांचवी व सातवीं, पहली, तीसरी, पहली, तीसरी, पांचवी और सातवीं। ठीक है बच्चों, पहली, तीसरी, पांचवी और सातवीं। क्या कहा उसने, तथा दूसरी, चौथी व छठी एक अन्य बिंदु से संबंधित है। दूसरी, चौथी और छठी एक अन्य बिंदु संबंधित है। तो ये एक बिंदु से संबंधित हो गई, ये एक बिंदु से संबंधित होगी। और क्या कहा उसने, यदि इन बिंदुओं के बीच विभवांतर 300 वोल्ट लगा दिया जाए, ये A पॉइंट मान लो आप, ये B पॉइंट मान लो, और इनके बीच में कितना वोल्ट लगा दिया गया है जी, इनके बीच में वोल्टेज लगा दिया गया है 300 वोल्ट। यहाँ पे बैटरी लगा दी गई है, V बराबर 300 वोल्ट। ठीक है बच्चों, ये क्या लगा दी गई, बैटरी लगा दी गई और 300 वोल्ट पर इसे लगा दिया गया। अब उसने पूछा तो संधारित्र में संग्रहित ऊर्जा का मान ज्ञात कीजिए। संधारित्र में संग्रहित ऊर्जा का मान ज्ञात कीजिए। बच्चों ये आपके क्वेश्चन समझ में आया होगा। 7 प्लेटें, 1 2 3 4 5 7 होगी। उसने कहा पहली, तीसरी, पांचवी और सातवीं सब एक बिंदु से है, दूसरी, चौथी और छठी वो एक बिंदु से, दोनों के बीच में क्या लगा दिया, 300 वोल्ट का विभवांतर लगा चुका है। ठीक है, उसने दिए वर्ग की भुजा दी है, x का मान दिया, k का मान दिया। तो हमें संधारित्र यानी कि c का मान निकालना, धारिता c का मान कैसे निकालते हैं हम, देखो प्लेटों के बीच में c बराबर K/A अपॉन में x। अब k तो आपके पास है, x भी है, ε0 का मान पता होता है, a का मान कितना है, a का मान नहीं दिया है। तो जो a क्षेत्रफल होता है, वर्ग का क्षेत्रफल, देखो इधर देख लो बच्चों, वर्ग का क्षेत्रफल यानी कि a कितना किसके बराबर होता है, भुजा के स्क्वायर के, भुजा स्क्वायर के बराबर होता है। भुजा कितनी है, 2 गुना 2 यानी कि 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। a का मान आया 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको आप चेंज कर लो मीटर में, इसको आप चेंज कर लो मीटर में, a बराबर 4 गुना 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, ये a का मान चेंज हो चुका है, a का मान आपके पास आ गया, तो c का मान आ गया, k का मान है 6, a का मान है आपका 4 गुना 10⁻⁴, ε0 का मान 8.85 इंटू 10⁻⁻12 याद करा रखा है। ये ε0 का मान याद रखना है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 न्यूटन बटे कूलाम मीटर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, सॉरी
मात्रक बेटा कूलाम स्क्वायर बटे न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये इसका मात्रक है। ठीक है बच्चों, तो आपके पास ये आया x का मान कितना दिया है 1 गुना 10 की पावर माइनस के 3। ठीक है बच्चों, जो कट रहा है उसे काट दो, 10 की पावर माइनस के 3 से ये कटा, माइनस के 1 बचा। ठीक है, c बराबर 4 6 24 गुना 8.85 गुना 12 और एक माइनस का बच रहा माइनस के 13। ठीक है बच्चों, ये आपके पास आंसर आया, क्योंकि बटे में 1 है, 1 का तो कोई इफेक्ट नहीं बैठेगा। ये c का मान आया, किसका मान आया c का। लेकिन संधारित्र इसमें कितने हैं देखो बच्चों, इन दोनों को मिलाकर एक संधारित्र बना, 1, इन दोनों को मिलाकर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, ये 6। देखो बच्चों, इन दोनों को मिलाकर, इन दोनों को, इसको और इसको, इसको और इसको, देखो एक संधारित्र बन रहा नहीं बन रहा, एक संधारित्र, यानी कि ये C1, इन दोनों के बीच का C2, इसका C3, C4, C5 और C6। देखो बना नहीं बना क्या, इन दोनों को मिलाकर C1, इन दोनों को मिलाकर C2, C3, C4, C6, C7, तो ये आपके क्या बचा C6 बन गया। यानी कि ये समायोजन 6 समांतर क्रम संयोजन है। देखो दोनों एक दूसरे के समांतर लग रहे हैं, देखो एक दूसरे के समांतर, एक दूसरे के समांतर लगे हुए हैं, एक दूसरे के समांतर लगे हुए हैं ये। ठीक है, तो ये समायोजन 6 समांतर क्रम संयोजन का है। तो क्या लिखेंगे हम, क्योंकि यह समायोजन 6 संधारित्रों के समांतर क्रम का है, अतः तुल्य धारिता। अब बच्चों तुल्य धारिता के लिए फॉर्मूला क्या होता है समांतर क्रम का, C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस C4 प्लस C5 प्लस C6। ठीक है बच्चों, और C का मान तो यही है, इसके लिए भी धारिता यही है, इसका भी मान यही है, सबका C1 C2 C3 सबका मान क्या है आपका C है। तो नेट C, इसे आप डैश मान सकते हो। ठीक है बच्चों, इसे डैश मान लो आप, तो C डैश यानी कि C डैश कितना आ जाएगा 6 गुना C, 6 गुना C आ जाएगा। क्योंकि बच्चों देखो C1 C2 C3 सबका मान एक ही है, सबकी दूरी एक है, सबकी मीटर एक है, सबका पैरावैद्युतांक एक है, तो C का मान यही है। तो आप क्या कर दोगे, इसमें 6 से गुना कर दोगे, 6 गुना और C का मान 24 गुना 8.85 गुना 10 की पावर माइनस के 13। इसको आप सोल्व करोगे और इसका आंसर आपका आ जाएगा फैराड में। ठीक है बच्चों, ये आपका आंसर आ जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ ये आपका क्वेश्चन समझ में आ चुका होगा बच्चों। 7 प्लेट थी, 7 को रखा, इनकी प्लेटों क्या करा था उसने, पहली, तीसरी, पांचवी और सातवीं को एक बिंदु से, दूसरी, चौथी और छठी को दूसरे बिंदु से, बीच का संयोजन इतना है। मैंने मान लिया ये दोनों क्या होती, C1 C2 C3 C4 C6 का समांतर क्रम का संयोजन था। C यहाँ से निकाला और 6 से आपने गुना कर दिया, आप जोड़ भी सकते हो, बात वही आएगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ बच्चों ये आपके क्वेश्चन समझ में आ चुका होगा। आज के न्यूमेरिकल यहीं हम खत्म करते हैं। इससे आगे के न्यूमेरिकल आपके खत्म हो चुके हैं। इससे आगे आपका नया चैप्टर चलेगा यूनिट 2। ठीक है बच्चों, पहली यूनिट आपकी खत्म हो चुकी है, दूसरी यूनिट चलेगी वैद्युत धारा, वो अगली वीडियो में कराऊंगा बच्चों। ठीक है, हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब कर दिया करें, शेयर कर